फाइंड आउट करते हैं। क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल। अगर दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल हो तो किसकी फेयर वैल्यू लेते हैं? एसेट गिवन अप। और एसेट गिवन अप की फेयर वैल्यू कितनी गिवन है? 8.5। और उसमें क्या एडजस्ट करना है? रिसीव किया या पे किया है? प्लस या माइनस? माइनस 1.1 किया तो नए एसेट की कॉस्ट कितनी आ गई? 7.4। अब भाई जो एसेट हम एक्सचेंज करने जा रहे हैं उसकी सेल प्राइस कितने में हम एक्सचेंज करें वो फाइंड आउट करनी है। और उसके लिए मैंने क्या कहा, आपने क्या करना है? 7.4 ओल्ड एसेट की, उस न्यू एसेट की क्या ले लीजिए? कॉस्ट। और उसमें किसको एडजस्ट कीजिए? कैश को। अब आपने कैश पे किया या रिसीव किया? अगर रिसीव किया क्या करोगे? 1.1 ऐड करोगे तो सेल प्राइस कितनी? 8.5। और मुझे बताइए बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, ये आपको स्ट्रेटली क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 6.4। बुक वैल्यू 6.4 और कितने में बेच रहे हो? 8.5। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? कितने का? 2.1 का मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। इस तरीके से फाइंड आउट कीजिए। चलें सिचुएशन नंबर 2 को भी ऐसे ही सॉल्व कीजिए। पहले सोचिए, खुद कोशिश कीजिए, फिर मैं हेल्प करूंगी। सिचुएशन नंबर 2 में क्या कहता है? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट। अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव इज क्लियरली मोर एविडेंट है तो फिर किसकी फेयर वैल्यू लेनी है? और वो कितनी है क्वेश्चन में? 9। तो नए एसेट की कॉस्ट आ गई आपके पास 9। अब आगे बढ़िए। क्या आपने कोई कैश रिसीव या पे किया है? कितना? अगर कैश पे किया उसको क्या करना है? माइनस। तो आपके ओल्ड एसेट की सेल प्राइस क्या हुई? 6.9। ओल्ड एसेट की कैरिंग अमाउंट आपको स्ट्रेटली क्वेश्चन में गिवन है एंड दैट इज 7.3। कैरिंग अमाउंट ज्यादा थी, पे कम कर रहे हो। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितने का? 0.4 का आपके पास क्या है? लॉस है। ऐसे टेबल बना के चलोगे, इजीली सॉल्व होगा। चलिए अब सिचुएशन नंबर 3 को पहले सोचिए, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगी। वो भी सॉल्व हो गई? क्या उसकी स्टेटमेंट क्या है बेटा जी? फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल। जब ऐसा हो तो क्या सीखा? कैरिंग अमाउंट किसकी लेनी है? और उसकी कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन में कितनी गिवन है? कैरिंग अमाउंट में कैश एडजस्ट हो सकता है। कितना कैश है रिसीव या पेड? नो। ओके भाई, फिर तो ये स्ट्रेट सॉल्व हो गया ना, कैश रिसीव है ना पेड है। तो नए एसेट की कॉस्ट भी यही है और पुराने एसेट की को हमने एक्सचेंज भी इसी प्राइस पे किया है क्योंकि कैश का एक्सचेंज नहीं हुआ। और बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज, वो भी यही है। चलो ये तो उसने ज्यादा इजी बना दिया। इन दिस सिचुएशन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ जी, अब ऐसा क्वेश्चन आता है, सॉल्व कर सकते हो? वैसे नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं बेटे उसमें नए एसेट की कॉस्ट भी गिवन होती है और ओल्ड एसेट कितने में रिप्लेस हो रहा है वो वैल्यू भी गिवन होती है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा बेटा एक होम असाइनमेंट में मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ।
एग्जाम्पल नंबर 21। 2 मिनट्स लीजिए, डिस्पोजल अकाउंट रिपीट कीजिए, मैंने करवाया हुआ, मुझे आपसे सुनना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 21, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? वही 3 अकाउंट जो हम क्लास में डिस्कस भी किए थे, प्रैक्टिस भी की थी। नॉन करंट एसेट का अकाउंट कॉस्ट प्राइस पे बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, और डिस्पोजल अकाउंट। 2 मिनट्स लीजिए, रिपीट कीजिए। सुनना है भाई मुझे आपसे। चलें भाई, नोटबुक्स बंद, पैक करें बैग्स।